आज जो भी मैं बोलने जा रहा हूं वो मेरे दिल की आवाज होगी। इससे पहले जो मैं वीडियोस बनाता था उसमें मैं बुलेट पॉइंट्स लिख देता था कि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे कवर करनी है इस वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो जस्ट मैंने रिकॉर्ड किया, बैठा और बस जो मेरे मन में आएगा वो मैं बोलूंगा। लेकिन मैं इतना वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, आप एक नए इंसान बन जाओगे। अभी तक जो भी आपको सिखाया गया है उसको भूल जाओ कुछ समय के लिए। जितना बड़ा भी ये वीडियो हो मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 मिनट का हो सकता है 20 मिनट का हो। जितना बड़ा भी ये वीडियो है, मैं बस आपसे चाहता हूं कि पुरानी बातें भूल जाओ अपने आप को, भूल जाओ अपने नाम को भी भूल जाओ। बस मेरी आवाज ही आपके लिए वो अंधेरे में वो रोशनी होनी चाहिए। हम इस धरती पे आए क्यों हैं? क्योंकि अगर आप समझोगे, अपने अंदर वो रस पी लोगे मेरी आवाज का, तो आप एक अलग इंसान बनोगे, एक खुश इंसान बनोगे, एक सेटिस्फाइड इंसान बनोगे। और यकीन मानो, एक खुश इंसान ही हर वो चीज मैनिफेस्ट कर पाता है। वो एक चलता फिरता एक चुंबक बन जाता है। लोग आकर्षित होते हैं, सिचुएशन आकर्षित होती है, वो सही समय पे सही जगह पे पाया जाता है, वो हर वो चीज हासिल कर लेता है जो चाहता है। तो सबसे पहले हमको खुश रहना जरूरी है, और खुश रहने के लिए हमको अपने आप को समझना है। क्योंकि हम तो खोए हुए हैं, हम सोसाइटी के दलदल में खोए हुए हैं। हमको बताया गया है, हमको एक किताब की तरह लिख दिया गया है कि मेरा नाम यह है, मुझे बड़े होके ये करना है, मुझे इस राह पे जाना है और उस राह पे बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो गलत है। क्यों गलत है नहीं पता हमको, लेकिन हमको करना है। क्यों? क्योंकि सालों साल से ये चला आ रहा है। समझो मेरी बात, हम इस धरती पे आए क्यों हैं? क्या किसी ने हमसे पूछा? क्या किसी ने आपसे पूछा कि तुम इस धरती पे आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते? नहीं। क्या किसी ने आपसे पूछा कि तुम पुरुष बनोगे कि महिला बनोगे? विल यू बी मेल और फीमेल? नहीं, हमसे नहीं पूछा गया। क्या किसी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारा स्किन का कलर ये होगा? क्या किसी ने तुमसे पूछा कि तुम किस देश में पैदा होगे? किसी ने तुमसे पूछा कि तुम इस रिलीजन का पार्ट होगे, इस घर का पार्ट होगे, तुम्हारे माँ बाप ये होंगे? नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। हमको ये जिंदगी दे दी गई है। यकीन मानो, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुमको नहीं चाहा था। नहीं, उन्होंने एक बच्चा चाहा था, एक बच्चा चाहा था, वो आप बने हो। लेकिन आपको नहीं चाहता, सिर्फ एक बच्चे की चाह थी, वो आप आ गए हो। कहां से आ गए हो? एक हायर क्रिएशन, एक सुपर पावर, उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें और समझने की कोशिश करें तो ये जिंदगी तो मेरी है ही नहीं। क्योंकि ना ही मुझसे पूछा गया था कि तुम ऐसे बनोगे, तुम्हारी हाइट ये होगी, तुम्हारा स्किन कलर ये हो गया। ना तो मुझसे पूछा गया था तुम्हारे माँ बाप ये होंगे। अगर मुझसे पूछा जाता तो शायद मैं बहुत सारे ऑप्शंस रखता ना कि भाई मेरे को कम से कम अरबपति करोड़पति खानदान में तो कर दो, जिससे मुझे कुछ काम ना करना पड़े, जिंदगी भर आराम करूं। राइट? कौन नहीं चाहता? सब आराम करना चाहते, सब एंजॉय करना चाहते। किसको पड़ी है दिन भर स्ट्रगल करने की? नहीं, किसी को नहीं पड़ी है। बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, सत्य है ये। बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट करते, बट यही सत्य है। कोई नहीं कार करना चाहता, सब आराम करना चाहते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जिंदगी तो मेरी है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों फॉलो करूं हर वो चीज जो मुझ पे थोपी गई है? ये नाम भी मुझको दिया गया है, मुझसे नहीं पूछा गया था कि तुमको ये नाम पसंद है कि नहीं पसंद है। मुझको दिया गया है ये नाम। राइट? अब मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस डाल दी गई हैं, एक मेरे सीने पे पत्थर डाल दिए गए हैं, उसका बोझ लिए लिए मैं चल रहा हूं। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है, बेटे बड़े होके इंजीनियर बनो, MBA करो, डॉक्टर बनो, इस राह पे चलना है तुमको, इतने पैसे कमाने हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के तुमको शादी करनी है, फिर तुमको बच्चे पैदा करने हैं, फिर तुमको घर बनाना है, तुमको गाड़ी लेनी है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। फिर उन बच्चों की एक्सपेक्टेशन, फिर ये एक्सपेक्टेशन, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे BMW खरीदना है, मुझे 50 करोड़ के मकान में रहना है। ये सब कहां से आ रहा है? पहली बात तो ये जिंदगी तो मेरी है ही नहीं। दूसरी बात तो ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जो मेरे दिमाग में डाल दी गई है, क्या इसकी कोई वैल्यू है? मैं आया था नंगा, कुछ नहीं था मेरे पास, और मैं मरूंगा भी नंगा ही। मैं आया था खाली हाथ, मैं जाऊंगा खाली हाथ। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। जो भी है इस समय, जो कुछ साल मैं बिताऊंगा इस धरती पे, वो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस में ही मेरी चली जाएगी कि मुझको ये करना है, फिर मुझको ये बनना है, फिर मुझे यहां पैसे इन्वेस्ट करने हैं, फिर मुझे इससे शादी करनी है, फिर मुझे ये खरीदना है, फिर मुझको अपने बच्चों की केयर करनी है, फिर मुझे अपने माँ बाप की केयर करनी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।
हम सबको करना चाहिए, लेकिन वो बोझ लेके नहीं। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, मैं इसलिए आपको जगा रहा हूं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट, आई एम हियर टू वेक यू अप। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। जागो, बहुत हुआ। इस एक्सपेक्टेशन के दलदल से हटाओ अपने आप को, हटाओ अपने आप को। कुछ नहीं रखा है। मैंने ऐसे कई सक्सेसफुल इंसान देखे हैं जिनके पास उनके बैंक में 100 करोड़ रुपए हैं। यकीन मानिए 100 करोड़ रुपए हैं, और वो दिन भर ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। उनके पास सब कुछ है। एज पर सोसाइटी उनसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं है। फरारी से चलते हैं भाई साहब वो, लेकिन वो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। और एक ऐसे इंसान को भी मैं जानता हूं जिसके पास साइकिल नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश है। वो बहुत खुश है, वो अपनी जिंदगी में मस्त है। वो 50 साल का आदमी जिसके पास फरारी, उसके बाल सफेद हो गए, और वो 60 साल के हो रहे हैं, बाल काले हैं, हेल्दी हैं, बहुत खुश हैं जिंदगी में। हु इज सक्सेसफुल? आई डोंट नो। सबकी डेफिनेशन अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग है। वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे, ये अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे, बट सक्सेस की कोई डेफिनेशन तो है ही नहीं। सक्सेस की डेफिनेशन मैं बनाऊंगा अपनी खुद, और मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है खुश रहना। और खुश मैं तब रह सकता हूं जब मैं ये एक्सपेक्टेशन का बोझ हटा दूं, मैं अपने सीने को लाइट कर दूं, इन पत्थरों को हटाऊं, इन एक्सपेक्टेशंस को। जब मैं लाइट होऊंगा तो मैं ऊपर उड़ूंगा, क्योंकि मैं एक सोल हूं, मैं एक स्पिरिट हूं। ये तो शरीर है, शरीर तो आज चला जाएगा, आज है कल नहीं है। ये जो आत्मा है ना, सोल है, वो हमेशा रहेगी, और सोल हमेशा उड़ती है। फिर मैं ऊपर उड़ के ऐसे देखूंगा, मेरा होराइजन बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तो मेरी आंखें सिर्फ इतना देख पाती है, लेकिन अगर आत्मा के थ्रू देखो तब तुमको देखोगे आगे की कहानी, कि ये सब तो बकवास है, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो करना क्या है अब हमको? क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं, मॉन्क बन जाऊं, हिमालयस पे चले जाऊं? मेरे हिसाब से तो वो सबसे बेवकूफ लोग हैं। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी को इंप्लीमेंट करता हूं स्पिरिचुअलिटी से। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं और साथ में स्पिरिचुअल भी हूं। प्रैक्टिकलिटी मेरे को समझाती है कि कैसे मुझे स्मार्ट बनना है, क्योंकि जिंदगी में पैसों की बहुत अहमियत है। पैसे कमाना जरूरी है। इस सोसाइटी ने हमको बनाया ही इस तरह से कि भाई बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी मेरे को डिटैच कर देती है इन सब चीजों से, डिटैच कर देती है कि भाड़ में जाओ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। मैं अपनी मेहनत करूंगा, और मैं हंसते हंसते खुश होकर मेहनत करूंगा। मैं सोसाइटी के दलदल में नहीं फंसूंगा। इसीलिए मैं प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करता हूं। मैं समझता हूं हर चीज, अंडरस्टैंड करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पैसे कमाइए, खूब पैसे कमाइए, इतने पैसे कमाइए कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाइए। जब फाइनेंशियली इंसान फ्री होता है ना, तो वो हर इंसान को नो बोल सकता है। मेरा नहीं मन है आज काम करने का, मुझे नहीं मन है नौकरी करने का, क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जी रहा हूं। इस समय मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मैं कोई वर्क नहीं करता, मैं अपने अकॉर्डिंग जीता हूं। मैं अपनी फैमिली की वैल्यू रखता हूं ज्यादा, अपने काम की वैल्यू रखता हूं ज्यादा। इस काम ने ही मुझको बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये मेरे अंदर की आवाज है, ये मुझे खुशियां देती है। ये वीडियो बनाना मुझे पसंद है, सालों साल से कर रहा हूं। जब फेल हो रहा था तब भी कर रहा था, क्योंकि मजा आता है। वो आवाज अंदर की है, वो आवाज को ढूंढना आपको जरूरी है, उस आवाज में लगना है। उस आवाज में आपके अंदर वो आपको खुशी मिलेगी। उस आवाज से वो आपको बताएगी आपको करना क्या है, और उसको जब आप करोगे तो पैसे भी आएंगे, नेम फेम भी होगा, शोहरत भी होगी। तो इससे बढ़िया जिंदगी क्या हो सकती है? अरे हम तो सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं, मंडे को मर रहे होते हैं कि ऑफिस जाना है। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं, अपना कार्य जो करते हो, जो दिल से पसंद है करना, तो हर दिन एक वेकेशन होती है। अभी मुझे ये करने में मजा आ रहा है, आप देख सकते हो, मैं फेक नहीं कर रहा हूं। यू कैन फील द स्पार्क, आप वो वाइब फील कर पा रहे हो, राइट? वो कैसे है? क्योंकि वो मेरे अंदर की आवाज खिली हुई है। मैं खुश हूं अंदर से, आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड आई वांट यू टू बी हैप्पी। और जब आप खुश रहोगे तो आप मैनिफेस्ट करोगे हर वो चीज। आप चलते फिरते एक चुंबक बन जाओगे। यही मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है, समझाया है। इन्वेस्ट करो यार अपने ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, समझो, जानो, पहचानो इस ब्रह्मांड के नियमों को, सोसाइटी के नियमों को नहीं, ये इंसान के नियमों को नहीं। वो सब तो बकवास है। वो तो डिवाइड एंड रूल वाला केस है कि भिड़ा दो दो लोगों को और अपना रूल करो। नहीं, इन सब से बहुत ऊपर जाओ। तुम सोलफुल इंसान हो, अपने अंदर की आत्मा को जानो, अपनी अंदर की आवाज को पहचानो। वो तुमको बताएगी कि इस दलदल से निकलो, ऊपर आओ, उठो, उड़ो, और फिर समझो कि तुम हो कौन। अपने साथ टाइम इन्वेस्ट करो, जानो, पहचानो,
और फिर देखो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। इस जिंदगी में ही स्वर्ग और नर्क है। इसके बाद क्या होना है मुझको नहीं पता, इससे पहले क्या था हमको नहीं पता। कहानियां तो बहुत हैं, वो सब बकवास है, उनके पीछे मत पड़ो। हम कुछ साल के लिए आए हैं, एंजॉय दिस लाइफ। संघर्ष स्ट्रगल लेकर जीना है तो फिर क्या फायदा हुआ? देयर इज नो पॉइंट। इससे अच्छा सब त्याग दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। 2 वक्त की रोटी चाहिए ना, वो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो उन एक्सपेक्टेशंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ पहचानो, जानो अपने आप को, पहचानो। तुम्हारे अंदर की आवाज तुमको हर वो चीज गाइड कर देगी, हर चीज समझा देगी, और फिर देखना तुमको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा, यकीन मानो। आई होप मेरी आवाज ने आपको अंदर तक हिला दिया होगा, सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। मुझको बताना कमेंट सेक्शन में, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। शायद रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन हर कमेंट पढ़ता हूँ। बताना मुझको कैसा लगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।